जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई और सीआईटीएस के छात्रों के लिए डीजीटी ने बहुत ही बड़ा बदलाव किया है दोस्तों। अगर आप अभी आईटीआई कर रहे हैं या सीआईटीएस कर रहे हैं तो ये दोनों कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट होने वाली है आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और आप आईटीआई संबंधित किसी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआईटीएस या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनिल सर आईटीआई को एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर कई सारे एग्जाम के रिलेटेड हमने टेस्ट सीरीज आपको दे रखा है जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। टेस्ट सीरीज के साथ साथ स्टडी मटेरियल्स, क्वेश्चन बैंक्स, पीडीएफ्स आपको भी देखने के लिए मिल जाएंगे। हम बात करने वाले हैं डीजीटी की बड़ी अपडेट जो आईटीआई और सीआईटीएस के छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। डीजीटी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जो कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि एमएसडीई के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगर आईटीआई या सीआईटीएस में किसी प्रकार के नियम में बदलाव या नए नियम को लागू करने होते हैं तो डीजीटी ही वो सारे प्रक्रिया को करती है दोस्तों। तो यहाँ पर आईटीआई और सीआईटीएस का जो नियम है उसमें एक बदलाव किया गया है एग्जामिनेशन में। बदलाव ये किया गया है दोस्तों कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट अलाउड टू पास द ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, जो ऑल आईटीआई का एग्जाम होता है और सीआईटीएस का जो एग्जाम होता है उसमें जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, कितना बार आप एग्जाम दे सकते हैं, उसमें बदलाव किया गया है दोस्तों। देखिए बताया जा रहा है कि डीजीटी जो है, डीजीटी रिस्पॉन्सिबल है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए। ऑल इंडिया टेस्ट जो होता है आईटीआई, सीटीएस मतलब आईटीआई बोला जाता है, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। तो आईटीआई, सीआईटीएस, फ्लेक्सी, एमओई, अप्रेंटिसशिप या सीओई, ये सभी के लिए जो है, ये सभी का जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट है डीजीटी कंडक्ट कराती है। ठीक है, यहाँ देखिए डीजीटी 5 तरह का एग्जाम कंडक्ट कराती है। कौन कौन? आईटीआई का तो कराती ही है, सीआईटीएस का भी कराती है, फ्लेक्सी एमओयू है, सीओई है, और एटीएस मतलब अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ये पांचों एग्जाम को डीजीटी कंडक्ट कराती है और कह रही है कि ये सारे जो असेसमेंट है, सर्टिफिकेट जनरेशन है, ये सभी जो है डीजीटी ही करती है। और डीजीटी में जो भी नियम होता है उसमें बदलाव या डीजीटी ही सारे नियम को अपडेट भी करती है, डीजीटी ही सारे नियम को लागू भी करती है। यहाँ पर बता रहे कि डीजीटी जो है एमएसडी के ऑर्डर नंबर यह है 19/2/2018, एक बार मीटिंग हुआ था 26 फरवरी 2019 को, जिसने डिक्रीज जो नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग अटेम्प्ट है, जो एग्जाम देते हैं कैंडिडेट्स, उसके जो अटेम्प्ट्स हैं उसको घटाने को लेकर के मीटिंग हुआ था 2019 में। उसका ऑर्डर इस पीडीएफ में अटैच है, आपको दे देंगे। और उसमें मीटिंग हुआ था, कहा गया था कि देखिए एग्जामिनेशन जो है, उस जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं उनके अटेम्प्ट को घटाया जाए, तो उसको घटा दिया गया है दोस्तों। घटा करके टोटल 4 अटेम्प्ट कर दिया गया है। आपको आईटीआई जो है 4 अटेम्प्ट में क्लियर कर देनी है, एक रेगुलर और 3 जो है आपके सप्लीमेंट में आपको एग्जाम कंप्लीट कर लेना है, चाहे वो आईटीआई का हो, सीआईटीएस का हो, अप्रेंटिसशिप का हो, या सीओई का हो, या एमओयू का हो। ठीक है, सभी का जो है एग्जाम आपको 3 मतलब एक बार रेगुलर आपका तो एग्जाम होगा ही, 3 बार आपका जो है सप्लीमेंट एग्जाम यानी कि बैक पेपर को 3 बार में कंप्लीट निकाल ही लेना है। पहले देखिए समस्या होती थी एग्जाम को निकालने में, क्योंकि एक बड़ा सब्जेक्ट होता था जो कैंडिडेट से निकल नहीं पाता था, 3 बार 4 बार एग्जाम देना पड़ता था। वो एग्जाम था इंजीनियरिंग ड्राइंग को। डीजीटी ने उस सब्जेक्ट को ही हटा दिया, हटाया नहीं है मतलब इतना उसको कर दिया है कि अगर आप उसे फेल भी हो जाते हैं तो आपको कोई मैटर नहीं करता है, ऐसा मतलब नहीं भी पढ़ते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग तो भी आप पास हो जाएंगे, ऐसा डीजीटी ने कर दिया है। तो फेल होने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन आपका जो 4 अटेम्प्ट है उसमें आपको आईटीआई क्लियर करना होगा। ठीक है, इसमें देखिए वही सारी चीजें बताई गई हैं कि आपको जो है 3 बार में अपना आईटीआई फेल, जैसे मान लीजिए अभी जुलाई में एग्जाम होने वाला है, जो भी कैंडिडेट जुलाई के एग्जाम में बैठते हैं, जो पास हो गए वो तो ठीक है, जो फेल हो गए हैं तो उनको 3 और मौका मिलेगा। कब कब मौका मिलेगा? तो इसी साल नवंबर में मौका मिल जाएगा, फिर अगले साल नवंबर में मौका मिलेगा, फिर उसके अगले साल नवंबर में मौका मिलेगा। ठीक है, ये 3 बार में उनका एग्जाम कंप्लीट होगा। और 3 बार में नहीं निकाल पाते हैं तो उनके लिए कहा गया है कि आपको ये फ्रेश एडमिशन आपको फिर से अप्लाई करना होगा। आपका जो डाटा है उस एनसीवीटी के पोर्टल से हटा दिया जाएगा,
ठीक है, तो इसलिए आपको 3 बार में निकाल ही लेना है। और ये 100% है कि अगर आप ITI कर रहे हैं तो तीसरी बार में तो निकाल ही लीजिएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है दोस्तों कि 5वें लाइन में बताया गया कि अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो आपको यहाँ पर दिक्कत होगी। जैसे कि 2 साल का कोर्स है तो पहले साल में अगर आप एग्जाम दिए, जैसे आप 2024 के एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, तो 2024 के एग्जाम में बैठिएगा, अगर पास हो गए तो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो फिर आप नवंबर में एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। और नवंबर में एग्जाम दीजिएगा तो मान लीजिए नवंबर में भी फेल हो गए तो पहला अटेम्प्ट आपका खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगले साल जुलाई में जो है सेकेंड ईयर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। आप सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ और सेकेंड ईयर में पास हो गए तो भी बहुत ही बढ़िया हो गया, नहीं हुए तब दिक्कत आएगी। फिर नवंबर जब 2025 का आएगा उसमें 2 आपका एग्जाम होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का ही एग्जाम होगा। एक अटेम्प्ट आपको इस साल मिल गया और अगले साल 2 अटेम्प्ट मिला एक ही साथ, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में फेल हो गए थे और फर्स्ट ईयर में दोबारा फेल हो गए, दोबारा फेल हुए तो नवंबर 2025 में गए अगले साल, और उसी साल सेकेंड ईयर में बैक लग गया आपका, तो दोनों एक साथ दिए, यानी कि 3 आपका वो भी निकल गया। बाकी जो है आपको देखिए फर्स्ट ईयर में भी आपको एक रेगुलर मिला, सेकेंड ईयर में भी एक रेगुलर मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि सेकेंड ईयर में रेगुलर नहीं मिलेगा, रेगुलर वहां पर मिलेगा। तो ऐसे तो आपके 5 अटेम्प्ट हो गए, ठीक है, 3 वो और 2 फर्स्ट ईयर, एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ऐसे तो वो आपको मिल गए। लेकिन अब उसके बाद अगर नवंबर 2025 में फेल हो जाते हैं फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर किसी में भी, तो आपको बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए दूसरी बार, मान लीजिए सेकेंड ईयर का एग्जाम दूसरी बार दिए, तो अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर का तीसरी बार दे दिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर का जुलाई में एग्जाम दिए, फिर नवंबर 2024 में दूसरी बार दिए, दूसरी बार फेल हो गए, तीसरी बार में तो आप मन निकाल ही लीजिएगा, ठीक है, निकाल लिए। लेकिन अगर सेकेंड ईयर का दूसरी बार एग्जाम में नहीं निकाल पाए तो आपका बेड़ा गर्क, आप फिर पास नहीं कर पाए, ये थोड़ी सी दिक्कत हुई है। बाकी जो है आप तैयारी ऐसी करिए कि पहले अटेम्प्ट में ही आपका निकल जाए, दूसरा अटेम्प्ट न देना पड़े, ठीक है। यही इस नोटिस में दिया गया था। काफी सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे क्या है इस नोटिस का मतलब, तो हमने सोचा आपको वीडियो के माध्यम से बता दें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आ गई होगी। नहीं क्लियर आई होगी तो नीचे कमेंट करिए, एक और वीडियो आपको समझा देंगे। सिर्फ ये नोटिस के माध्यम से आपको बताएं, और भी आपको अपडेट जो है देते रहेंगे, ठीक है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि आपको जो है हर एक के लिए मात्र दूसरी बार मौका दिया जाएगा। तीसरी बार के चक्कर में मत पड़िए कि तीसरी बार भी आपको फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का मौका दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बार मान लीजिए इस बार फेल हो गए तो नवंबर में निकाल लीजिए उसको, किसी भी तरह से पढ़ लीजिए। 1 महीना अगर आप दे देते हैं ना, 1 महीना तो ज्यादा कर दिए, 5-10 दिन भी पढ़ लिए अगर आप ITI का जो क्वेश्चन बैंक है, तो आप तो पास किया 90+ ही परसेंटेज लाइएगा, ठीक है। तो आप अनिल सर ITI एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी वहां से भी आप कई सारे एग्जाम के लिए हमने टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल्स दिया हुआ है जो आपके एग्जाम में काम आएगा, तो आज ही जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चाहते हैं कि ITI से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट मिले तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए ताकि अपडेट मिलते रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।